अजीब दुनिया में एक एतराज चलता है, अजी मौलवी बन गया दहशतगर्द बन जाएगा, लड़ाई फसाद करेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं ये जो कश्मीर कंदकोट का एरिया है पूरे पाकिस्तान में किस वजह से मशहूर है? दुनिया में लोग रात यहां से गुजरता कोई नहीं है, तो ये सारे मौलवी हैं जिनके मामलात खराब हैं। वो तो कोई मुझे मौलवी नजर नहीं आता। मौलवी तो राजीनामा कराने वाला है, मौलवी तो दो की लड़ाई खत्म कराने वाला है, मौलवी तो सुलह कराने वाला है। आप किस बुनियाद पे कहते हो मौलवी दहशतगर्द है? मैंने कहा जी नहीं, मौलवी दयानतदार भी है, मौलवी अमानतदार भी है, और आलिम ऐसे दयानतदार है। आज तक जमीयत उलमा इस्लाम आईन बनाने के वक्त से लेकर आज तक मुल्क की सियासत में मौजूद है। आप मुझे एक मौका दिखाएं कभी जमीयत उलमा इस्लाम पर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाओ, 1 टेडी करप्शन का इल्जाम लगाओ, 1 रुपए की 2 नंबरी का इल्जाम लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद मैं जुमला समझाने के लिए कहता हूं, ये एतराज करते हैं आलिम पे, आलिम ने ऐसा किया, ऐसा नहीं, जी नहीं, बल्कि आलिम वो है जब उसको दीन की ताकत मिली है उसने ऐसा किरदार अदा किया है जैसा किरदार दीन के लिए अदा करने का हक है। मैं 2 मौके आपको समझाता हूं। जब कादियानियों का मसला उठा था, मिर्जाइयों का मसला उठा था, तो उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में तमाम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस उलमाए कराम ने मिलकर कौमी असम्बली में जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के अंदर हुक्मरान वक्त से ये बात मनवाई थी कि कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिलाओ, कादियानियों को इस्लाम से बाहर लिखो कि जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो रसूल का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो पैगंबर का नहीं है वो हमारा नहीं है। ये जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत की बुनियाद पर है कि जिसने नबी की गुस्ताखी की है उसको इस्लाम से बाहर कानून बनवाया।